नमस्कार। राज्यसभा की 56 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। इस बार कई बड़े नेताओं के टिकट कट गए हैं और क्या राज्यसभा चुनाव में खेला होने वाला है, तो क्या कुछ आंकड़ा होगा, आखिर किस राज्य से कितनी सीटों पर कौन जीत सकता है, और जो उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है उसकी भी सूची सामने आ चुकी है, क्योंकि 27 फरवरी को यहां पर चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है उस हिसाब से इस बार काफी बड़े उलटफेर की संभावना दिखाई गई है, क्योंकि राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस एक सीट जीत रही है और एक सीट के लिए अगर बात की जाए तो राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पर अशोक सिंह को यहां पर चुनावी मैदान में यहां पर जो है कांग्रेस ने उतारा है। और जबकि कमलनाथ यहां पर माना जा रहा था कि कमलनाथ को कहीं ना कहीं दिल्ली भेजा जा सकता है, लेकिन जिस कारण से यहां पर पहले प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद अब राज्यसभा प्रत्याशी को यहां पर अशोक सिंह को यहां पर बना दिया गया है। एक और बड़ी खबर कांग्रेस के लिए राजस्थान से भी सामने आई और राजस्थान के लिए सोनिया गांधी को यहां पर जो है प्रत्याशी घोषित कर दिया है राजस्थान से लिए। लेकिन एक और बड़ा झटका रहा जहां महाराष्ट्र से लेकर तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता अशोक चव्हाण यहां पर जो है अब वो बीजेपी में शामिल हुए और उन्होंने यहां पर बीजेपी ने यह महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए यहां पर उम्मीदवार का ऐलान यहां पर अशोक चव्हाण के तौर पर कर दिया है। जबकि गुजरात से भी यहां पर जेपी नड्डा, जो कि यहां पर पहले हिमाचल से थे लेकिन हिमाचल में अब कांग्रेस सरकार बना चुकी है, तो कहीं ना कहीं अब गुजरात से यहां पर जेपी नड्डा जी को यहां चुनावी मैदान में उतारा है और गुजरात से यहां पर गोविंद भाई यहां पर डोकलिया और गुजरात से यहां पर श्री मयंक भाई नायक को भी यहां पर चुनावी मैदान में उतारा। गुजरात से ही डॉक्टर जसवंत सिंह, सलाम सिंह परमार, 4 सीट पर यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। 4 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है। जबकि मध्य प्रदेश को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है। डॉक्टर एल है यहाँ पर मुरुगन का नाम सामने आया है मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश से श्री उमेश नाथ महाराज को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया है। श्रीमती माया यहाँ पर नरोलिया का नाम भी सामने आया है। इसके अलावा चौथा नाम जो बंसीलाल गुर्जर का नाम सामने आ रहा है, जबकि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए अशोक सिंह को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। उड़ीसा से भी भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। अश्विनी वैष्णव को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। तो सभी उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अभी भी पैच फंसा हुआ है कुछ उम्मीदवारों को लेकर, लेकिन जो आंकड़े बन रहे हैं उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में पैच फंस गया समाजवादी पार्टी को लेकर, जहां समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर है। लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर अपना उम्मीदवार और उतार रही है, क्योंकि यहां पर बात की जाए तो 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा है भारी है, लेकिन समाजवादी पार्टी 3 सीटों का दावा कर रही है। लेकिन जिस कारण से आंकड़े बनना है, समाजवादी पार्टी के पास वर्तमान में 108 विधायक हैं, जबकि उनको जरूरत 111 विधायकों की है। तो ऐसे में 3 विधायक की और जरूरत पड़ जाती है, और जिसमें कांग्रेस के 2 विधायक और बीएसपी को भी जोड़ने का प्रयास होगा। यहाँ पर आरएलडी पहले अलग हो चुकी है, तो सनमारी की कोशिश होगी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी एक सीट पर पैच फंस सकता है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। उस लिहाज से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अब तक 7 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन माना जा रहा है कि एक उम्मीदवार का ऐलान यहाँ पर अभी भी बाकी और उसकी तैयारी हो चुकी है। तो 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल यहाँ पर 15 भारी हो सकता है अगर सनमारी नहीं होती है। तो यहाँ पर 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जो आंकड़े बन रहे हैं। लेकिन एक सीट का पैच यहाँ पर फंसा हुआ है और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है। जबकि बिहार को लेकर भी अगर बात की जाए तो बिहार में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। और अगर बात की जाए तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। एक सीट जेडीयू पक्ष से आएगी, तो कुल मिलाकर 3 सीटों पर यू पर एनडीए, और यहाँ पर बात की जाए 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन का यहाँ पलड़ा भारी हो सकता है। 1 सीट कांग्रेस, तो 2 सीट पर आरजेडी का पलड़ा यहाँ पर बिहार से भारी नजर आ रहा है। तो ऐसे में बड़ा नाम यहाँ पर भी सामने नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर बात की जाए सुशील मोदी बड़ा नाम बिहार से है, तो इनका भी यहाँ पर टिकट कट चुका है। जबकि अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये सीट जारी है। राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहां से घोषित किया है। जबकि हिमाचल प्रदेश की 1 सीट की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की सीट पर कांग्रेस यहां पर जीत हासिल कर रही है, जो आंकड़े बन रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए गुजरात को लेकर तो गुजरात की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और 4 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर रही है।
जबकि हरियाणा की एक सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। और यहां पर बात की जाए तो सुभाष बराला को यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है और उनकी जीत पक्की हो चुकी है। जबकि कर्नाटक की अगर बात की जाए तो कर्नाटक की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और यहां पर बात की जाए श्री नारायण कृष्णा को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि तीनों सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। जबकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने चारों उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश को लेकर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने अशोक सिंह को यहां पर चुनावी मैदान में राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो यहां भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए डॉक्टर एल यहां पर मुरुगन को यहां पर अपना प्रत्याशी घोषित किया। इसके अलावा यहां पर मध्य प्रदेश से श्री बंसीलाल गुर्जर, श्रीमती माया नरोलिया और उमेश नाथ महाराज को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। इस हिसाब से महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में 6 सीटें खाली हो रही हैं और 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 3 से 5 सीटों तक पहुंच सकती है। और माना जा रहा है कि कांग्रेस प्लस एनसीपी प्लस यहां पर जो है उद्धव गुट एक साथ विलय हो सकते हैं, जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और उस हिसाब से यहां पर 1 से 2 सीटों पर जो है महागठबंधन, तो भारतीय जनता पार्टी 4 से 5 सीटों पर भारी नजर आ रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, हाल ही में इस्तीफा दिया यहां पर जो है अशोक चव्हाण ने और यहां पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को यहां पर राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार महाराष्ट्र घोषित कर दिया है। जबकि अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के लिए 5 सीटें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर जो है जीत हासिल कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। सामयिक भट्टाचार्य को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि यहां पर 4 सीटों पर ममता बनर्जी यहां पर जीत हासिल कर रही है और ममता बनर्जी ने भी 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वही उड़ीसा को लेकर यहां पर चौंकाने वाली खबर सामने आ रही, क्या उड़ीसा में खेला होने जा रहा है? क्योंकि बड़ी खबर उड़ीसा को लेकर है और भारतीय जनता पार्टी के पास वो आंकड़ा नहीं है, फिर भी बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर उतारा है। श्री अश्विनी वैष्णव को यहां पर जो है राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। लेकिन तीनों सीटों पर जो विधायक संख्या बल है उस हिसाब से यहां पर बीजू जनता दल का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। तो क्या उड़ीसा में खेला होगा, कैसे होगा, इसके भी आंकड़े आपको जल्द दिखाएंगे। जबकि राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान को लेकर भारतीय जनता पार्टी यहां पर 2 सीटों पर भारी है, लेकिन अब तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। राजस्थान से सोनिया गांधी जी यहां पर जो है अब राज्यसभा के लिए प्रत्याशी हैं, नामांकन दाखिल हो चुका है और वो यहां पर जीत हासिल कर सकती हैं, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। आंध्र प्रदेश की 3 सीटें खाली हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। जबकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही। जो संख्या वाले जो विधायक हैं वो यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश को लेकर उसमें कहीं ना कहीं वाईएसआर कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं। जबकि तेलंगाना की बात की जाए, तेलंगाना से 3 सीटें खाली हुई हैं और तीनों सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीआरएस का पलड़ा भारी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। उत्तराखंड की 1 सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर रही है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। श्री महेश भट्ट का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। तो लोकसभा चुनाव से पहले इस चुनाव को सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 30 से 35 सीट तक का आंकड़ा जुटा सकती है, क्योंकि उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर खेला कर सकते। इसके अलावा महाराष्ट्र को लेकर भी 102 सीटों का फायदा वहां भी मिल सकता है। तो 30 से प्लस यहाँ पर जो है संख्या भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर राज्यसभा के लिए जा सकती है और बड़ा खेला होता है तो फिर राज्यसभा में भी बहुमत और लोकसभा चुनाव जो आने वाले वक्त में होने जा रहे हैं और उसमें दावा किया जा रहा है 400 पार का। अगर ऐसा होता है तो राज्यसभा और लोकसभा चुनाव दोनों ही में सदन में यहाँ पर जो है बहुमत हासिल हो जाएगा और उसके बाद फिर नया कुछ देखने को जरूर मिलेगा। तो कांग्रेस को प्लस 10 सीटें जा रही हैं, यानी कि पक्ष में 16 सीटें यहाँ पर राज्यसभा के लिए जा सकती हैं, जो संख्या बल और जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको बता दें, जिस प्रकार से चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतरे हैं, उसके अलावा आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा राज्यसभा को लेकर वो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि 27 तारीख को यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव की भी तैयारी शुरू है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर राहुल गांधी है, लेकिन इंडिया गठबंधन पूरी तरह से टूट चुका है, जो अब बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। क्योंकि यहाँ पर अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी अलग हो चुकी है और दिल्ली में भी कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। मायावती जी हो या फिर जिसका से यहाँ पर टीएमसी, यहाँ पर जो है ममता बनर्जी ने भी ऐलान किया है। नीतीश कुमार पहले ही अलग हो चुके हैं, आरएलडी भी अलग हो चुकी है। इस हिसाब से इंडिया गठबंधन खत्म है। अब कांग्रेस
अपने हिसाब से यहां पर चुनाव लड़ेगी, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।